बांग्लादेश, पाकिस्तान और हर बार निशाने पर हिंदू। नाम बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, लेकिन धर्म वही है। सवाल ये नहीं है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया अब भी खामोश क्यों है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। अमीरुल इस्लाम नाम के व्यक्ति ने जॉय महापात्र को बेरहमी से पीटा, फिर जबरन जहर पिला दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है और क्यों वहां हिंदुओं की जान की कोई भी कीमत नहीं बची है। कौन दे रहा है हिंदुओं की जान लेने का आदेश? कौन है बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने का मास्टरमाइंड? नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, हत्या और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में जॉय महापात्र एक हिंदू की हत्या कर दी गई और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको पता है ये कितनी बार और हो चुका है। पिछले सिर्फ 23 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और सवाल ये है कि क्या ये संयोग है या फिर एक खतरनाक पैटर्न है। 8 जनवरी परिजनों ने आरोप लगाया कि अमीरुल इस्लाम नाम के व्यक्ति ने जॉय महापात्र को बेरहमी से पीटा, फिर जबरन जहर पिला दिया। गंभीर हालत में जॉय को सिलहट उस्मान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यह हत्या 25 साल के एक हिंदू युवक मिथुन सरकार की मौत के कुछ ही दिन बाद हुई। आपको बता दें कि मिथुन, जिसे चोरी के शक में भीड़ ने दौड़ाया था और उसे जान बचाने के लिए नहर में कूदना पड़ा, जिसके चलते वो जिंदा नहीं बच पाया। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू लोग डर के माहौल में पल पल काट रहे हैं। शेख हसीना सरकार के डिपोज्ड यानी कि पद से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। ईश निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की हत्या हुई और अब एक के बाद एक हिंदुओं की जान जा रही है। कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सवाल वही का वही है, क्या डर खत्म हुआ है? इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के कोलवी गांव में 4 जनवरी को 25 साल के हिंदू किसान कैलाश कोली को छाती में गोली मार दी। आरोप था कि जमींदार सरफराज निजमानी ने अपनी जमीन पर झोपड़ी बनाने के विवाद में सीधे गोली चला दी। कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई और इस हत्या के बाद सिंध में गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर आ गए, हाईवे जाम कर दिए गए और एक ही मांग उठने लगी कि कैलाश को इंसाफ मिले। लेकिन कई दिन बीत गए और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर कैलाश कोली ट्रेंड कर रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता शिवा कच्ची का कहना है कि यह धरना इतिहास रच रहा है, लेकिन सरकार अब भी खामोश है। बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, धर्म बदल जाता है, सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की तकलीफ नहीं बदलती है। ये सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है, ये मानव अधिकारों की परीक्षा भी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक हिंदू अपनी पहचान की कीमत जान देकर चुकाएगा। अगर दुनिया अब भी चुप रही तो क्या पता अगला नाम किसका हो। क्या लगता है आपको इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।